Well, in this video we are going to study about the conductors and insulators. So हम इस वीडियो में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसको बड़े गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप उम्मीद रखें कि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप ऐसा करिए कि एक आप मेटल रॉड ले लीजिए। आप यदि एक मेटल रॉड को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसके बाद जैसे आपने अर्लियर पढ़ा कि आप उसको ऊन के साथ रगड़ते हैं। यदि आप उसको ऊन के साथ रगड़ते हैं, आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि कोई आपको साइन जो है वो चार्जिंग का नज़र नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेटल की जो रॉड है वो चार्ज नहीं हुई है। कारण उसका ये है कि जब मेटल की रॉड को आप अपने हाथ से पकड़ते हैं, तो जैसे जैसे उसके बीच में उसके ऊपर चार्ज आता है, तो आपकी बॉडी उसके कांटेक्ट में होती है और आपकी बॉडी के थ्रू वो जो चार्ज है वो अर्थ हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा फिर से यदि हम करने की कोशिश करें, इफ़ ए मेटल रॉड इज़ मेटल रॉड को आप एक वुडन का हैंडल लगा दें, प्लास्टिक का हैंडल लगा दें, जैसे आप ऐसा देखिए। आपने कहाँ से पकड़ना फिर? वो जो सूखा लकड़ी का जो हैंडल लगाया है या आपने प्लास्टिक का हैंडल के ऊपर यदि आपने पकड़ा है, फिर यदि आप इसको ऊन के साथ रगड़ते हैं, तो आप चार्जिंग का साइन देखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपकी मेटल की रॉड है वो चार्ज हो रही है। ओके? सो क्यों? क्योंकि जो चार्ज जो है वो इस इंसुलेटेड पार्ट से आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा और डिस्चार्ज नहीं होगा। सपोज करिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल पिथ बॉल है और एक प्लास्टिक रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। आप ऐसा करें, कॉपर एक मेटल है और इस मेटल वायर को आप ऐसा करें, एक ओर आप प्लास्टिक रॉड से टच करें, दूसरी ओर आप पिथ बॉल से टच करें। आप क्या देखेंगे कि प्लास्टिक रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉपर वायर के थ्रू जो है वो पिथ बॉल को ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट पिथ बॉल इज़ नेगेटिवली चार्ज। जो पिथ बॉल है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि देखिए आप एक एक जो अनदर एग्जांपल है, इस केस में आप क्या करें कि आपके पास सेम वही पिथ बॉल न्यूट्रल है और ये प्लास्टिक रॉड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके बीच में आप जो बीच वाली जो दोनों को जोड़ने वाली जो वायर है, इसको आप रबड़ की वायर के साथ आप जोड़ने की कोशिश करें, रबड़ बैंड से जोड़ने की कोशिश करें। आप क्या देखेंगे? नो चार्ज ट्रांसफ़र विल टेक्स प्लेस। कोई चार्ज जो है वो प्लास्टिक रॉड से पिथ बॉल के लिए चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम सब्सटेंसेस रीडली अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। आपने क्या देखा? ये हाँ जो सब्सटेंस था जिसको हम मेटल लिया था हमने, कॉपर, प्लास्टिक की रॉड से उसने अलाउ किया चार्ज को पिथ बॉल तक जाने के लिए। पर आपने यहाँ क्या देखा? यहाँ जो आपके पास नेगेटिव चार्ज था, यहाँ जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, इसको रबड़ बैंड ने, ये बीच में रास्ते में जो रबड़ बैंड है, इसने अलाउ नहीं किया पिथ बॉल तक जाने के लिए। तो ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने बीच में से गुजरने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। तो ये रहा कंडक्टर जिसने चार्ज को ट्रांसफ़र होने दिया। Materials those allow electric charge to pass through them, they are called conductors. Materials which do not allow the electric charge to pass through them, they are called insulators. उनको हम बोलते हैं insulators. ओके? ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एंड फॉर एग्जांपल हम यदि एग्जांपल की बात करें तो मेटल्स हुई, ह्यूमन है, एनिमल्स, बॉडीज एंड द अर्थ्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स। एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास हो गया, पोर्सिलीन हुआ, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, they offer high resistance to the passes of electricity through them, they are called insulators. इनको हम insulators बोलते हैं। तो most of the substances fall into the two classes stated above. तो जो ज़्यादातर सब्सटेंसेस हैं वो या तो मेटल की कैटेगरी में लाई करते हैं या फिर वो इंसुलेटर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। मींस या कंडक्टर की कैटेगरी में लाई करते हैं या इंसुलेटर्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। बट इन दोनों के बावजूद जो मटेरियल्स हम ऐसे कह दें, जो मटेरियल्स हैं वो पढ़े हमने, या तो वो होंगे कंडक्टर्स
जो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करेंगे वो कंडक्टर्स होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करेंगे वो इंसुलेटर्स होंगे। पर इन दोनों के बीच भी एक तरह का मटेरियल होता है, इनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। इनको हम क्लास, इस जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक है, इसके एंड में जाकर पढ़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ कंडक्टर के साथ मैच करती हैं तो कुछ इंसुलेटर के साथ मैच करती हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे। When some charge is transferred through the same, अब आगे हमने पढ़ना है, हमें कंडक्टर का पता चल गया कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने बीच में से चार्ज को गुजरने देते हैं। इंसुलेटर जैसे मटेरियल होते हैं जो अपने बीच में से चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। सो व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए कंडक्टर, इट रीडली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत मज़ेदार बात है कि जब आप चार्ज देते हैं, कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज उससे सारे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर यदि आप चार्ज देते हैं इंसुलेटर को तो वो जो चार्ज है वो वहीं का वहीं रह जाता है। When some charge is transferred to the conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. In contrast, if some charge is put on the insulator, यदि इंसुलेटर को चार्ज दिया जाए, इट स्टेज एट द सेम प्लेस, वो वहीं का वहीं रह जाता है। यू विल लर्न भाई दिस हैपन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम ये देखेंगे कि ये अगले चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टेल अस भाई द नायलॉन, क्योंकि वो इंसुलेटर है, प्लास्टिक की जो कंघी है वो भी इंसुलेटर है, तो जब आप उस सूखे वालों पर रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है। पर यदि आप चम्मच रगड़ेंगे मेटल का तो वो चार्जिंग को के साइन को शो नहीं करेगा, क्योंकि वो सारे का सारा जो चार्ज है वो लीक हो जाता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू। ओके, इसलिए जो मेटल का जो चम्मच होगा वो साइन ऑफ चार्जिंग नहीं दिखाएगा। हम आगे पढ़ते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग, ये देखिए, व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज बॉडी इन कंटेक्ट विद अर्थ, जब हम एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है उसको पृथ्वी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, अर्थ के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो सारा जितना भी एक्सेस चार्ज है बॉडी का वो सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। मोमेंटली करंट टू पास थ्रू द ग्राउंड थ्रू द कनेक्टिंग कंडक्टर। कनेक्टिंग कंडक्टर क्या होगा? हमारी बॉडी। जब कोई चार्ज बॉडी है, उसको आपने पकड़ रखा है, आप ज़मीन पर खड़े हैं, तो आपके थ्रू वो सारे का सारा चार्ज जो है वो ज़मीन में चला जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद अर्थ इज़ कॉल्ड ग्राउंडिंग। आपने इस सेंटेंस को सुना भी होगा कि ग्राउंडिंग करना या अर्थिंग करना, या इस मकान की अर्थिंग की हुई है, ऑफ करंट लगने का डर नहीं है, तो वो यही है कि जब एक चार्ज बॉडी का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपके शरीर के थ्रू जब ज़मीन के साथ शेयर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। सो अर्थिंग प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंस। तो अर्थिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। इसमें हम करते क्या हैं, हमारे पास एक थिक मेटल प्लेट हम लेते हैं, एक मोटी मेटल की पत्ती लेते हैं, उसको हम ज़मीन में गहरा दबा देते हैं और उसमें से पतली मोटी मोटी तारें निकालते हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेट, एंड दीज आर यूज्ड इन द बिल्डिंग्स फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्थिंग। और इन तारों का जो इस्तेमाल है वो अर्थिंग के पर्पज़ के लिए हम करते हैं नियर द मेन सप्लाई। तो जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो इलेक्ट्रिक वायरिंग घर में होती है इन आवर हाउसेस, उसमें 3 तारें होती हैं। एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर होती है। और जो पहली 2 तारें हैं, जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ये क्या करती हैं? दे कैरी इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं फ्रॉम द पावर स्टेशन। और जो तीसरी वायर है, जो अर्थ की वायर है, द थर्ड वायर इज अर्थ बाय कनेक्टिंग इट टू द बरीड मेटल प्लेट। इसको जो अर्थिंग के लिए मेटल प्लेट, जो थिक मेटल प्लेट दबाई होती है, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो जो मेटेलिक बॉडीज़ हैं ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे उदाहरण के लिए प्रेस होती है, रेफ्रिजरेटर आपके घर में होता है, टीवी जो होता है, ये जो सारे हैं ये अर्थ वायर के साथ कनेक्ट किए होते हैं। यदि मान लो कोई फॉल्ट आ जाता है, व्हेन एनी फॉल्ट अकर और द लाइव वायर डायरेक्ट टच कर जाती है मेटेलिक बॉडी से, तो जो चार्ज है, चार्ज फ्लो टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेस।
तो चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता है बिना कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नुकसान किए बगैर, एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी, बिना किसी इंजरी के ह्यूमन को कोई नुकसान नहीं होता है। एंड दिस वुड हैव अदरवाइज बीन अनअवॉइडेबल, और यदि मान लो आपने अर्थिंग नहीं की हुई है तो आपको ये बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है, समस्या खड़ी कर सकता है। सिंस द ह्यूमन बॉडी इज़ द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। ओके, so with this I am going to close this video. I hope that you have learned the concept of conductor क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट करता है, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें ट्रांसफ़र हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोलते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और इन दोनों के बीच भी एक मटेरियल एग्जिस्ट करता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ओके, और हमने कंसेप्ट अर्थिंग का कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थिंग वायर होती है, और जिससे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को के डैमेज होने से रोक लेते हैं। विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।